92 में मैंने कहा वो साधिका वहीं मिरज आश्रम में आई, हमारी उसकी बहुत बनती थी। आई पूछ, आनंद भैया कैसे हो, आजकल आपकी बड़ी साधना अच्छी चलती है। मैंने कि किसने कहा, यानी आपस में प्रेम में सब एक दूसरे को अपनी योग्यता के अनुसार यानी कैसी साधना क्या है आदान प्रदान करते ही रहते हैं। मैंने कहा अच्छी है। तो मैंने एक प्रश्न कर दिया, मैंने कहा क्योंकि हमारी उसकी बहुत बनती थी। हमने कहा आपका ये बेटा है, क्या आपको याद है कि आपसे इजाज़त लेकर के ही आप उसकी माँ बनी, इजाज़त ली थी। तो एकदम से सन्नाटे में आ गई। वहाँ पर बहुत बहनें थीं, यानी इधर उधर प्रोग्राम होना था। मुझे याद नहीं है कि गुरु पूर्णिमा, शायद गुरु पूर्णिमा होने वाली, यानी अगला दिन गुरु पूर्णिमा का था। वो पहले सोच में पड़ गई। उसने ये सोचा, थोड़ी देर बाद बोली। हमने कहा क्यों, मेरी बात क्या मैंने गलत कह दिया तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उस समय मेरी उम्र भी कम थी और वो भी कम उम्र वाली थी। उसे ये सोच पड़ गया कि मैंने कैसे जान लिया। सोचा, मैंने कहा कुछ मत सोचो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, गुरु बहन तो है वो ही, तो उसे हिम्मत कहीं भैया मैं ये सोच रही हूँ कि आपने जान कैसे लिया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, पूछ रहा हूँ। फिर ये बात कैसे जानी। मैंने कहा मैंने कईयों पर प्रयोग किया है, मगर ये मत कहना सभी के सामने खुल के कि मैं ऐसा प्रयोग करता हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए। कहीं वो कैसे, फिर उसने बताया कि हाँ है। और इस समय मैं उस विषय पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। इस समय वो लड़का काफ़ी बड़ा है, युवा है, और नहीं बोलूँगा नहीं तो भेद खुल जाएगा, क्योंकि हमारी गुरु बहन से संबंधित है। अर्थात माँ उसने कुछ और भी बताया। वो भी साधिका ही, अच्छी माता जी के शिष्या, अच्छी शिष्या थी। उसने बात बताई हमारी उसकी उस विषय में हुआ। खैर, हमारा कहने का मतलब एक अच्छी साधिका होने के तौर पर उसे सारा ज्ञान था। अगर माँ श्रेष्ठ है तो 7 महीने के बाद 8-9, मेरा अनुमान है, मैंने स्वयं प्रैक्टिकल नहीं किया और मुझे ऐसा प्रैक्टिकल करने को मिला भी नहीं और मिल भी नहीं सकता। कैसे मिलता, क्योंकि अपनी एक ऐसी सभ्यता है, सभ्यता यानी हम ऐसे कुछ बंधनों में जी रहे, कुछ इतनी वहर मुक्ता नहीं होती हमारे समाज में, यानी थोड़ा कुछ नहीं कहते कि संकुचनपन यानी स्पष्टता में जीवन नहीं होता। तो ऐसे प्रैक्टिकल में कुछ करना नहीं होता दूर। तो कहने का मतलब फिर मैंने समझाया। खैर, इस विषय फिर ज़्यादा नहीं। अगर 8-9 महीने की उसकी उम्र है तो माँ श्रेष्ठ है, कम से कम ब्रह्मरंध्र खुला, उस माँ की बात करता हूँ। तो अपने होने वाले बेटे को योग की शिक्षा दे सकती है। ठीक है, बड़े अटपटे शब्द बोले, वो उसको संदेश दे सकती है अपने होने वाले बेटे को, चाहे लड़की हो लड़का हो। और शिक्षा ऐसे दे सकती है, अगर वो ओम मंत्र के किसी छोटे मंत्र, बहुत लंबा ना हो, जैसे गायत्री मंत्र हो गया और मृत्युंजय मंत्र हो गया, ये मंत्र काफ़ी लंबे हैं, संदेश दे सकते हैं। और उससे कह सकती है विशेष तरह से कि आप भी इसका जाप करो, तो उसका प्रभाव, इस विषय पे ज़्यादा नहीं, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। जब वो जन्म लेगा और थोड़ा सा बड़ा होगा, जब थोड़ा सा बड़ा का अर्थात वो सही ढंग से बोलने लगेगा, तो फिर उस मंत्र को ज़रा जाप करवाया जाए तो बड़ी जल्दी उस मंत्र का जाप करेगा। और इस मतलब एक तरह क्या कहना चाहिए, विरोध नहीं करेगा, रुचि लेगा और उसमें बड़ी जल्दी लग जाएगा। बिना पूछे मैंने बता दिया। मैंने एक नज़दीकी रिश्ता मैं नहीं बताऊंगा, मतलब उचित नहीं ऐसा। हाँ,
मैंने बहुत पहले प्रयोग किया और मैंने ये बताया कि ये होने वाली लड़की है, जब मृत्यु हुई यानी मृत्यु होने से पहले की बात है, जब वो और अब जब जन्म हो रहा और हो जाएगा तो उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो इस तरह की वो क्रिया करेगी। अब मैं थोड़ा गोल मोल घुमा के कहीं मैं समझी नहीं, ये बात और कहीं की कह रहा हूँ। मैंने कहा जब वो बच्चा रोए यानी जो लड़की पैदा होने वाली लड़की है वो रोए तो उसके सामने मुंह के सामने लाल रंग का कपड़ा हिलाने लगना यानी हिलाना, तो वो रोना बंद कर देगी, ऐसा मैंने कहा। अब कहेंगे क्या योग से ये भी है, लाल रंग के कपड़े में क्या? नहीं, फर्क ये मतलब ये बात मैंने इसलिए कही, जब वो लड़की छोटी सी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, वो ज़्यादातर लाल रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी। उस आधार पर मैंने ऐसी बात कही। जन्म हुआ और ऐसा ही किया जाने लगा। वो कपड़े क्या करते, पालना होता ना, बच्चे हमारे इधर पालना कह देते, लिटा देते, थोड़ा ऐसा झूलना, मतलब जो भी हो, मुझे यहाँ नहीं पता कि पुणे में क्या कहते हैं, यानी महाराष्ट्र में उसे क्या हो, उसमें लिटा देते और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा झुला दो, टकटकी लगा के ऐसे देखती रहती थी। हालांकि वो लड़की बड़ी है, शादी हो गई है, DU से उसने पढ़ाई की, मतलब कहने का ये पहले की बात है। तो कहने का मतलब सिर्फ जो तुमने बात बताई, हाँ माँ श्रेष्ठ है तो शिक्षा दे सकती है और उसका प्रभाव बड़ी जल्दी इस संसार में, जब वो अपना एक निश्चित आयु में उसका प्रभाव पड़ सकता है और संस्कार बस उस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है जी गुरु जी। साधना मेरी चल ही रही है, बाकी आपका आशीर्वाद बना ही रहेगा। प्रणाम। बिल्कुल। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.